श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, मनुष्य को यदि दुख मुक्त होना है तो जो हमारी वैज्ञानिक आश्रम व्यवस्था थी, उसके अलावा कोई उपाय मनुष्यता के पास नहीं है। उस वैज्ञानिक आश्रम व्यवस्था के जो आंतरिक सूत्र हैं, आइए आज उन पर विचार करते हैं। हमारे पास जो हमें मिला है शरीर, इसमें जो इंद्रियां हैं वो सब बहिर्मुख हैं। क्यों? कि शरीर बाहर के बिना जी नहीं सकता। हमारी आंख बाहर देखती है पर अपने को नहीं देख सकती। हमारे हाथ सबको छूते हैं पर अपने को नहीं छू सकते। और शरीर को बनाए रखने के लिए ये व्यवस्थाएं जरूरी हैं। मनुष्य कितना भी समृद्ध क्यों न हो जाए, बाहर वो शक्ति इकट्ठा कर ले, लेकिन अंदर की शक्ति नहीं इकट्ठा हुई तो बाहर की शक्ति का कोई अर्थ नहीं। बाहर धन इकट्ठा कर ले, अंदर के धन का पता नहीं चला तो वो दरिद्र ही रहेगा। तो जीवन में पूर्णता, संतुलन, दुख मुक्ति तभी होगा जब व्यक्ति बाहर और भीतर दोनों तरह से पूर्ण हो जाए। और हमारी जो आश्रम व्यवस्था है वो क्या थी? जन्म के बाद जब उसे ब्रह्मचर्य आश्रम में भेजा जाता था, जब वो शिक्षा प्राप्त करने लायक हो जाता था, तो ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम उन लोगों के पास हो रहता था जिन्होंने जीवन में आंतरिक पूर्णता प्राप्त कर ली है, जिन्हें हम गुरु कहते थे। उनके जीवन में तृप्ति, पूर्णता, आनंद उपलब्ध हो गया था अंदर का। बाहर का धन उनके पास नहीं था, लेकिन अंदर वो तृप्त हो गए थे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी वस्तु उनके आंतरिक शांति को, उनके आंतरिक आनंद को, उनकी आंतरिक पूर्णता को बाधित नहीं कर सकता था। तो जो गुरु होता था वो पूर्ण व्यक्ति होता था। और जब शिष्य के रूप में जाता था बालक उनके पास, तो उसे आंतरिक जीवन के आनंद की कुछ न कुछ झलकें मिलती थी गुरु से। बिना किसी वस्तु के भी प्रसन्न है वो, हर परिस्थिति में प्रसन्न है। जय पराजय को एक जैसे ले रहा है, हानि लाभ को एक जैसे ले रहा है, सुख दुख को एक जैसे ले रहा है। उसका जीवन समत्व में, पूर्णता में, रस में, ईश्वर की प्राप्ति में लगा है और वो पूर्ण व्यक्ति है। तो जब वो जाता था, तो जब गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा उसको कहा जाता था, तो वो गुरु उसके जीवन को जन्म भी देता था, उसके जीवन का निर्माण भी करता था, और उसमें जो दोष हैं, जो कमियां हैं, उनको मिटाता भी था। तो मनुष्य जीवन जब तक आंतरिक रूप से पूर्ण नहीं हो जाता, तो पहले व्यक्ति को उन लोगों के पास रहना चाहिए जो आंतरिक रूप से तृप्त हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं। और आप देखिए, जब वो आश्रम में जाता था तो स्पर्धा की सीमाएं न्यूनतम हो जाती थी। महत्वाकांक्षा के लिए कोई जगह नहीं थी वहाँ। एक जैसा भोजन, एक जैसा वस्त्र, एक जैसा रहना, और 25 वर्ष तक का जो जीवन था वो ब्रह्मचर्य का था। ब्रह्मचर्य का अर्थ है
कि ब्रह्म जैसी चर्या, जिस तरह से ब्रह्म पूर्ण है उसी प्रकार से पूर्णता का अनुभव उसे इस आश्रम में हो नहीं सकता था। वो तो गुरु को होता था, लेकिन जीवन की कुछ झलकें गुरु के आनंद की उसे मिलना शुरू हो जाती थी। वो गुरु, आज जो गुरु शिष्य का संबंध है वो नहीं था, वो संबंध अपने आप में अनूठा था। आज गुरु और शिष्य के बीच में अंतर नहीं है। गुरु भी अहंकार से मुक्त नहीं हुआ, गुरु भी वासनाओं से मुक्त नहीं हुआ। दोनों के जीवन में भेद नहीं है, जानकारी भर में भेद है, बौद्धिक रूप से दोनों में अंतर हो सकता है, पर अस्तित्वगत और जीवनगत अंतर नहीं है। और जब तक गुरु और शिष्य के बीच में जीवनगत अंतर न हो, तब तक शिष्य के मन में श्रद्धा पैदा ही नहीं हो सकती, उसके जीवन का निर्माण हो ही नहीं सकता। तो आश्रम में जब रहता था तो जीवन की पूर्णता का, जीवन के आनंद का, जीवन के रस का, आंतरिक जीवन के रस का अनुभव लेकर के लौटता था वो। अब उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है, तो जिन चीज़ों से उसे दूर रखा गया था। और आप देखिए, आज बाहर का निर्माण, बाहर की प्रगति, बाहर की उन्नति पर बहुत जोर दिया जा रहा है, मन के निर्माण पर जोर नहीं दिया जा रहा। और जब तक हमारे मन का निर्माण नहीं हो सकता, तब तक हम जीवन में कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। तो जब वो लौटता था, तब तक उसका मन किसी न किसी रूप में प्रशिक्षित हो जाता था। आज का मन क्या है कि वो बहिर्मुखी है और प्रशिक्षित नहीं है। आज देखिए, आज जो मन है हमारे पास वो कैसा है, उसका स्वभाव देखें आप। जो कुछ मिला है वो कम है, पर्याप्त नहीं है। पहला लक्षण है मन का। और दूसरा लक्षण है कि जो कुछ मिल गया उसका अब कोई मूल्य नहीं रह गया, वो व्यर्थ हो गया, उसकी चिंता समाप्त हो गई। जब तक मकान नहीं था, बड़े सपने देखे थे, मकान बनाया, कार आ गई, पत्नी नहीं थी, बड़े सपने देखे थे, सब कुछ आ गए, लेकिन अब उनमें वो रस नहीं रह गया। तो पहला स्वभाव है मन का, जो मिला वो पर्याप्त नहीं है, पूर्ण नहीं है, कम है, अधूरा है। और जो मिल गया वो व्यर्थ हो गया, उसमें रस नहीं रह गया। अब जो नहीं मिला उसमें जीवन लगाना है। और तीसरा ये है कि जो साधन उसे उपलब्ध हैं उनसे वो तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जो मिला है वो कम है और उसकी तृप्ति जो है वो बाहर है और कभी भी वो तृप्त होना नहीं जानता। और ऐसा मन कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता। उसे परिवार में रख दो, समाज में रख दो, स्वर्ग में रख दो, वो दुख बनाने की विद्या में निपुण हो चुका है। वो जहां भी रहेगा दुख बना लेगा। और अगर मन का ये स्वरूप है तो हम कभी भी जीवन में प्रसन्न नहीं हो सकते। तो जब गुरुकुल से आता था तो उसके मन का ये स्वरूप नहीं होता था। उसे न कहीं आंतरिक जीवन की रस की पूर्णता की तृप्ति की झलकें मिल चुकी थीं। काम उसके जीवन में आता था, पर काम स्वामी नहीं बन पाता था उसका। धन उसके जीवन में आता था, पर धन, लोभ उसके स्वामी नहीं बन पाते थे। वो काम का उपयोग करता था, धन का उपयोग करता था, पद का उपयोग करता था, व्यवस्था देखता था, लेकिन उसे कहीं न कहीं अंदर की झलक मिल चुकी होती थी। तो बाहर की वस्तुओं से वो लिपट नहीं जाता था, चिपट नहीं जाता था, आसक्ति में डूब नहीं जाता था। आज तो काम में डूब करके लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तनाव में डूब करके, लोभ में डूब करके। तो आज का जो जीवन है, वो जो मन था
वो गुरुकुल से परिष्कृत होकर के आता था, तो उसके जीवन में दुख, तनाव, परेशानियां, ये संसार तो बाहरी जीवन में संतुलन बैठाना है तो रहेगा, तनाव रहेगा, परेशानियां रहेंगी, झंझट रहेगी, सामंजस्य बैठाना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जीवन में झलक रहती थी, तो वो जीवन से सामंजस्य बैठा लेता था। और 50 वर्ष के बाद जब वानप्रस्थ आता था तो उसे वो ब्रह्मचर्य की याद थी, उस रस की याद थी। अब वो उसके बच्चे 25 वर्ष में बड़े होकर के घर आ गए, तो उन्हें संसार के अनुभव की चाबियां सौंपनी थीं, संसार की जटिलताओं का ज्ञान, कैसे इससे निपटना है, कैसे पार पाना है, तो वो उनको देता था। लेकिन उसका मन पूर्णता की ओर, ईश्वर की ओर, घर में रहते हुए भी वो वन की ओर उसका प्रस्थान हो जाता था। और जब वो 75 वर्ष का होता था, देखिए अवस्था से कोई संबंध नहीं इन सब चीज़ों का, यद्यपि वो बनाई इसीलिए गई है, लेकिन आंतरिक व्यवस्था ये है कि अवस्था, कुछ लोग जीवन भर बड़े हो ही नहीं पाते, उनका मन उसी स्थिति में रहता है, वो बालक हैं, बालक ही रहेंगे, वो वृद्ध हो गए पर उनका बचपना नहीं गया। तो जब तक आंतरिक विकास नहीं पूर्ण होता तब तक व्यक्तित्व का विकास होता ही नहीं। परिपक्वता, वृद्ध हो जाना, विवेकवान हो जाना नहीं है। अनुभवहीन होकर के हम वृद्ध भी हो जाएं तो हमारी अवस्था बड़ी हुई, हम विवेक से परिपक्व नहीं हुए। और जब वो वानप्रस्थ से सन्यास में प्रवेश करता था तो वो नर से नारायण बन जाता था, वो विवेक राज्य में प्रवेश करता था। विवेक और वैराग्य के जब राज्य में प्रवेश करता था तो वैराग्य का अर्थ ही है कि संसार की व्यर्थता उसे समझ में आ गई। अब उसे संसार में कोई रस नहीं रहा, अब ईश्वर की उपलब्धि उसे हो चुकी है, जीवन में रस की उपलब्धि हो चुकी है, पूर्णता की उपलब्धि हो चुकी है, और वो आनंद स्वरूप बन चुका है। इसलिए हम सन्यासियों को ज़्यादातर आनंद का नाम देते हैं, गोस्वामी का नाम देते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जिसका भी आनंद, जिसका भी सुख किसी व्यक्ति पर टिका है, किसी वस्तु पर टिका है, किसी काल पर टिका है, किसी मनस्थिति पर टिका है, किसी परिस्थिति पर टिका है, तो उसका आनंद पूर्ण नहीं हो सकता। और आनंद तब पूर्ण होता है देश काल व्यक्ति परिस्थिति, उसके अंदर शांति है, अंदर प्रसन्नता है, अंदर तृप्ति है, अंदर पूर्णता है, अंदर के आनंद को उसने जान लिया है। तो ये जो सन्यास था, ये जीवन के विवेक की चरम अवस्था थी, वैराग्य की चरम अवस्था थी, भक्ति की चरम अवस्था थी। और जिसने जीवन की आंतरिक पूर्णता को जान लिया, और जान भर नहीं लिया, बौद्धिक रूप से तो वानप्रस्थ में वो जान लेता था, लेकिन वो अनुभूतिगत हो जाता था सन्यासी होने में। तो हमें अगर दुख से मुक्त होना है, और मानवता को कभी भी दुख से मुक्त होना है, मानवता कभी भी पीड़ा और दुख से मुक्त नहीं हो सकती अगर ये वैज्ञानिक प्रयोग जीवन में नहीं करती, और आंतरिक और बाह्य जीवन का संतुलन उसके जीवन में नहीं आता, तो वो दुख से मुक्त नहीं हो सकती। और हमारी आश्रम व्यवस्था जो है पूर्णतः वैज्ञानिक और मनुष्य को पूर्ण बनाने और दुख मुक्त बनाने की व्यवस्था थी। बोलिए सियावर राम।